गो विधानसभा में सीपीआई के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। साहब दयाल जी बोल रहे हैं तो उनका अपना अभिव्यक्ति है। भाजपा की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें तो टिकट बाहरी लोग को दे रही है। 10 साल बाद ऐसा होगा कि आप लोग भी कहिए कि उनको दिया जाए। ये बात को हमने बता रहे हैं कि उन्होंने बात को उस संदर्भ में बोला है जब कर्पूरी ठाकुर के लोग। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विहार। आज हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष वर्तमान में हैं सुरेश जी, और अंचल मंत्री भी यहाँ गो के हैं ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। इनसे कुछ बातें करेंगे और बात जो भी होगा कट टू द पॉइंट होगा। हम सुरेश प्रसाद यादव, हाँ वहाँ कैमरा दिखाइए। और मैं गो के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री हैं, गो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और मैंने गो विधानसभा में सीपीआई के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पहला 2010 में जी और 2015 में। सर, आपने चुनाव लड़ा है, लेकिन कल हम एक इंटरव्यू कर रहे थे साहब दयाल जी का, जब उनसे पूछे हम कि इतना कुछ संख्या है यादव का यहाँ गोह में, उसके बावजूद भी जितनी भी पार्टियाँ हैं गोह में, चाहे भाजपा की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, तो टिकट बाहरी लोग को दे रही है। उसके बारे में आप क्या कहिएगा? साहब दयाल जी ऐसा बोल रहे थे कल कि यहाँ कोई नेता है ही नहीं, गोह नेता विहीन हो गया है। देखिए, साहब दयाल जी बोल रहे हैं तो उनका अपना अभिव्यक्ति है, बोलने का स्वतंत्रता उनको है। वो क्या बोले हैं वो अपने जाने। ऐसा बात नहीं है कि गोह में कोई नेताओं का जगह नहीं रहा है। गोह में तो बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं। यहाँ ठाकुर महेश्वर नाथ सिंह गोह का स्थानीय नेता थे। आपको अवध बाबू यहाँ के पिछड़ों का मसीहा माने जाते थे, और तमाम लोग उनको पक्ष में ये गुरबंद रहता था। इसके बाद यहाँ बहुत सारे नेता हुए। रामशरण यादव यहाँ पर 5 बार निर्वाचित हुए, गोहे के थे। गोह पूरा मतलब कि एक विधानसभा है तो गोहे के ना मान के चलेंगे, गोहे के मान के चलेंगे। तो ऐसा बात नहीं है। साहब दयाल जी कहते हैं, वो अपने असर से कर रहे हैं, उनको बात पर विशेष कुछ नहीं कहना है। जो वर्तमान में जो गोह का विकास है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, विकास से जहाँ तक सवाल है, स्थानीय लोगों का यदि अगर कोई मामला रहता है तो विशेष लोग ध्यान देते हैं, जो स्थानीय लोग हैं। और स्थानीय लोग प्रतिदिन गोह के सरजमी पर रहकर काम करते हैं, लोगों को समस्याओं से रूबरू होते हैं, कौन कहाँ किसको ज़रूरत है उस पर बारीकी से तहकीकात करते हैं। तो ऐसे समस्याओं का जो जगह है और जो लोगों को कहने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, उसमें कमी देखा जाता है। इस बार जो है आपकी पार्टी क्या गोह में प्रयास करी टिकट के लिए? हाँ, गोह तो सीपीआई का पुराना परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर हम लगातार 77 से लेकर के और 2000 तक, बीच में एक बार हारे हैं, बाकी लगातार कंटिन्यू हमने रहा है। हम एक लंबे समय तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ का प्रतिनिधित्व की है और यहाँ निर्वाचित होते रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि गोह में स्थानीय लोगों का हो और सीपीआई का सीट यहाँ हो। अगर ना हुआ तो क्या कीजिएगा? अगर ना हुआ, टिकट नहीं फिर से उन्हीं को मिल गया तो? ऐसे बात है कि इंडिया गठबंधन से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के तहत पार्टी का जो सर्वमान्य निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन हम समझते हैं जहाँ तक कि पार्टी गो विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। एक सवाल और है। 2 दिन पहले की बात है कि तेजस्वी जी एक मंच से बोल रहे थे कि लालू जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? 10 साल बाद ऐसा होगा कि आप लोग भी कहिए कि उनको दिया जाए। ये बात को हमने बता रहे हैं कि उन्होंने बात को उस संदर्भ में बोला है जब कर्पूरी ठाकुर के लोग गाली देते रहते थे, और आज भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि आज लालू जी के गाली दे रहे हैं, कल मांगने लगे, वो लोग मांगने लगे। ऐसा सवाल इन्होंने किया है, सेंस में बात बोला। ऐसा सेंस में बात बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद।